द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ये थर्ड चैप्टर है। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है पहले कैसा था। व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ emerged सिंस द लास्ट 50 years और सो। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो सिर्फ 50 साल से चालू हो रहा है। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। तो ग्लोबल वर्ल्ड की बनने की एक लंबा उसका इतिहास है। ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो व्यापार है, व्यापार का इतिहास है। माइग्रेशन का इतिहास है। माइग्रेशन मतलब काम के लिए लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पीपल सर्च ऑफ वर्क करते हैं। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसा इधर उधर होता है। एंड मच, और भी बहुत कुछ। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइंस ऑफ ग्लोबल माइक्रो कनेक्टेडनेस इन आवर लाइफ टुडे, तो ग्लोबल मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है। मतलब ग्लोबलाइजेशन में देश सारे इकट्ठे हो गए हैं, कम्युनिकेशन उनमें साथ में हो गई है। तो हमारे जीवन में ये सब कुछ आ गया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेज थ्रू विच दिस वर्ल्ड इज इन विच वी लिव हैज़ एमर्ज। तो कौन सा फेज है, कौन सा समय है जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टडीली मोर इंटरलिंक्ड। धीरे धीरे इतिहास के अनुसार सारे देश जहाँ ह्यूमन समाज जो थे अलग अलग, वो सारे धीरे धीरे आपस में एक के साथ दूसरे जुड़ते गए। फ्रॉम एंशेंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। मतलब पुराने समय से लोग बहुत समय से यात्री, व्यापारी, पुरोहित और तीर्थयात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मौके प्राप्त करने के लिए, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान पूरा हो सके या फिर किसी परसिक्यूशन से बचा जा सके। दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज़। वो लोग अपने साथ में वस्तुएं लेके जाते थे, पैसा लेके जाते थे और शिक्षा लेके जाते थे और हुनर लेके जाते थे, विचार लेके जाते थे, नई खोजें लेके जाते थे और कीटाणु और बीमारियां भी। एज अर्ली एज 3000 BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा, 3000 साल पहले, एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। तो इंडस वैली की जो घाटी की सभ्यता थी 3000 साल पहले, उसका संबंध वेस्ट एशिया से हुआ। फॉर मोर देन ए मिलेनिया, 1000 साल के समय के बाद, द हिंदी कौड़ी और सी शेल्स, कौड़ी सी शेल्स होते हैं जो समुद्र के किनारे में, यूज्ड एज अस ए फॉर्म ऑफ करेंसी। हम कौड़ियों को, जो कौड़ियाँ होती थी उनको करेंसी के तौर पर यूज़ करते थे। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका, मालदीव से रास्ता बनाया चाइना तक और ईस्ट अफ्रीका तक। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज 7th century। 7वीं शताब्दी में व्यापारियों द्वारा बीमारियां भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। बाई द 13th century इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। Image of a ship on Memorial Stone, Goa Museum, 10th century का। From the 9th century, images of ships appear regularly in memorial stone found in the western coast, indicating the significance of oceanic trade। समुद्र के द्वारा बहुत सारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। ये तो समुद्री जहाज चलाते हुए बुत बनाए गए हैं, उससे हमें इतिहास का पता चलता है। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। तो सिल्क की खोज होने के बाद
दुनिया एक दूसरे के देशों के साथ आपस में देश जुड़े। द सिल्क रूट आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। एंड वाइब्रेंट का मतलब है यहाँ पर बदलती हुई दुनिया में आधुनिक दुनिया का समावेश हुआ। तो सिल्क रूट से बहुत सारी उन्नति हुई। एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के आपस में लिंक हुए। द नेम सिल्क रूट प्रिंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट। इस रूट में जो यात्रा होती थी तो सिल्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाइना वाला सिल्क एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड सी, समुद्र के ऊपर और धरती के ऊपर बहुत सारे सिल्क रूट्स के बारे में इतिहासकारों ने बताया है। निटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया एंड लिंक्ड एशिया एंड यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। ये सारे देश जो थे इनका आपस में संबंध हो गया था। दे आर नोन एज टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर क्रिश्चियन इरा, तो ये क्रिश्चियन इरा से पहले का बताते हैं। एंड थ्राइव्ड आलमोस्ट ऑल द 15th सेंचुरी, पूरी 15वीं शताब्दी तक चलता रहा। बट चाइनीज़ पॉटरी आल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट, उसी रास्ते चाइना से बर्तन जो थे मिट्टी के वो जाते थे। एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, जैसे भारत से बड़ा बढ़िया कपड़ा और मसाले वगैरह जाते थे एंड साउथ ईस्ट एशिया तक। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, तो यूरोप से एशिया तक सोना या चांदी मेटल आते थे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड टू हैंड, व्यापार और साहित्यिक संबंध साथ साथ में चलते थे। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया, तो पहले क्रिश्चियन के जो ईसाई मिशनरीज थे उनके उपदेशक थे वो भी एशिया में आए। एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स ए फ्यू सेंचुरीज लेटर, तो उसके बाद तो कुछ मुसलमान उपदेशक भी आए। मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज़्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, तो पूर्वी भारत से बुद्धिज़्म सारी दुनिया में फैला। एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स के पॉइंट्स पर ही महात्मा बुद्ध का धर्म भी फैला।